हाँ, तो आप सभी को राम राम। और देखिए इन दिस वीडियो में आपसे बात करूंगा ब्रेन स्टेम सिंड्रोम के ऊपर। और देखिए आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, नियर अबाउट हर बार इसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए ब्रेन स्टेम मतलब कि हम पढ़ने वाले हैं मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनसे रिलेटेड कौन कौन से सिंड्रोम हम पढ़ते हैं। ओके, और देखिए पहली बात तो ये कि जो ये टॉपिक है ना, इसका नियर अबाउट 70 to 75% पोर्शन मैंने पढ़ा दिया है। एंड अब आप बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हो कि 70 to 75% पढ़ा दिया, तो सर कहाँ पढ़ाया? तो देखिए जब आप ब्रेन स्टेम सिंड्रोम मतलब कि मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनसे रिलेटेड सिंड्रोम पढ़ते हो ना, तो इसमें क्या पढ़ोगे आप? या तो असेंडिंग ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होगी, या तो डिसेंडिंग ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होगी। असेंडिंग ट्रैक की क्या बनाती है, लेमिनिस्कस बनाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ओवरऑल यही चीज़ें असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक, लेमिनिस्कस, दीज आर द 70 to 75% पोर्शन। क्योंकि अगर आपको ट्रैक्स के नाम आते होंगे तो कॉमन सी बात है भाई उनके फंक्शन भी आते होंगे। तो कॉमन सी बात है भाई, अगर असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक, लेमिनिस्कस इनमें कोई भी इंजरी हुई तो इनके जो फंक्शन होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, और वही क्या दिखाई देंगे हमें, पेशेंट में सिम्टम दिखाई देंगे। सीधी बात यूँ है कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने TCML न्यूरोनाटमी की असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक और लेमिनिस्कस इनकी वीडियो देख ली है, तो आप इसी वीडियो के साइड में अपने नोट्स रखना और इसी वीडियो के साथ साथ उन्हें रिकॉल करना या फिर रिवाइज करना। देखिए आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। और अगर जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट इस वाली वीडियो पे आया है तो देखिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है पढ़ने में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ब्रेन स्टेम सिंड्रोम पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप सब कुछ रटोगे। और मैंने क्या बोला कि मैंने ट्रैक्ट्स के अंदर, लेमिनिस्कस के अंदर 70 to 75% पोर्शन पढ़ा दिया है। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि ब्रेन स्टेम की ब्लड सप्लाई कि जो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इनकी जो आर्टरीज होती हैं, तो कॉमन सी बात है भाई अगर उन आर्टरीज में भी कोई स्ट्रोक हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो कॉमन सी बात है भाई इन दिस कंडीशन भी मिड ब्रेन सिंड्रोम की ब्रेन स्ट्रेम सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्लड सप्लाई की कि कौन कौन सी आर्टरी में स्ट्रोक की वजह से कौन सा सिंड्रोम हो सकता है। तो देखिए आर्टरी के लिए मैं वही अपना बेसिक वाला डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। और बेसिक डायग्राम के अंदर वही सबसे पहले मैं ये क्या ड्रॉ करूंगा, दिस इज ब्रिज शेप स्ट्रक्चर, जो कि क्या होती है, पोन्स। देखिए ये वाला डायग्राम भी मैंने बहुत सी बार ड्रॉ कर रखा है। अगर ये ऊपर की तरफ पोन्स है तो ये नीचे की तरफ क्या होगा, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड अगर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूँ। हाँ, तो पोन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा और ऊपर की तरफ ये क्या होता है, ये होता है हमारा दिस इज सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल मतलब मिड ब्रेन, तो हो गया ना, दिस इज मिड ब्रेन, ये क्या होगा, पोन्स, और नीचे की तरफ क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए इस वाले डायग्राम को मैं बहुत सी बार ड्रॉ कर चुका हूँ। एंड अब हम आते हैं आर्टरीज पर। तो देखिए अगर आपने ब्रेन ब्लड सप्लाई की आर्टरी देखी हो तो वहाँ पर भी यही ड्रॉ किया था। और क्या ड्रॉ किया था कि हम पढ़ते हैं एंटीरियर सिस्टम, पोस्टीरियर सिस्टम। ओके, तो ऐसे 2 वर्टिब्रल आर्टरीज आएगी नीचे से, मतलब कि देखिए एक वर्टिब्रल आर्टरी ये हो गई, ओके, और अनदर वर्टिब्रल आर्टरी ये हो गई। और देखिए जो पोन्टो मेडुलरी जंक्शन है, देखिए ना पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो जंक्शन है, तो पोन्टो मेडुलरी जंक्शन पे दोनों को दोनों आर्टरी ऐड हो गई, मतलब जुड़ गई, कौन सी, वर्टिब्रल आर्टरी। एंड देन उसके बाद ऊपर की तरफ क्या बनाई, दिस इज बेसिलर आर्टरी। ओके, एंड जो बेसिलर आर्टरी है उसकी टर्मिनल ब्रांच कौन होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या बताया, ये दोनों के दोनों क्या है, दीज आर वर्टिब्रल आर्टरी, दिस इज बेसिलर आर्टरी, और ऊपर की तरफ क्या है, दिस इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए अब हम आते हैं कौन सी आर्टरी से सप्लाई करती हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं वर्टिब्रल आर्टरी पर। तो देखिए आपको पता होगा कि वर्टिब्रल आर्टरी से ऐसे वन आर्टरी मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे की तरफ, मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे की तरफ वर्टिब्रल आर्टरी से 2 आर्टरीज निकलती हैं, और फिर वो दोनों की दोनों आर्टरीज एक सिंगल आर्टरी बनाती हैं। देखिए इस वाली ब्लड सप्लाई को अगर और अच्छे से करना है ना, तो आप क्या पढ़ो, ब्रेन ब्लड सप्लाई की वीडियो जो कि हमने अपलोड कर दी है, वहाँ पर इस डायग्राम को और अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो ओवरऑल देखिए एक आर्टरी इधर से आएगी, एक आर्टरी इधर से आएगी। देखिए ये क्या है, दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेन स्टेम। ये किसका डायग्राम है, दिस इज द वेंट्रल व्यू। आगे से आप ब्रेन स्टेम को देख रहे हैं। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो और देखिए एक आर्टरी ये आई, एक आर्टरी ये आई, और दोनों ने मिलकर एक कॉमन आर्टरी बना दी, और इस तरह से नीचे की तरफ क्या होगी, ब्लड सप्लाई होगी। तो देखिए ये वाली कौन सी आर्टरी है, दिस इज ASA, मतलब कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ आपको पता होगा कि वर्टिब्रल आर्टरी से क्या निकलती हैं, दीज आर पीका।
पी का मतलब पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो देखिए वर्टिब्रल आर्टरी की टोटल हम क्या पढ़ते हैं, टोटल हम 5 ब्रांचेज पढ़ते हैं। तो देखिए इन 5 ब्रांचेज में से मैंने यहाँ पर 2 ब्रांचेज की बात की, नंबर 1 पी का, नंबर 2 ASA यानी कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अब देखिए मैं यहाँ पर ना इस वाले एरिया को मार्क कर रहा हूँ, येलो से मैं जो एरिया मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, दिस इज द मीडियल पोर्शन ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। अरे भाई जिसे मैंने अभी येलो से मार्क किया है, जिस वाले को एरिया को मैं देखिए अभी दोबारा से ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, तो ये क्या है, दिस इज द मीडियल एरिया। मतलब कि मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इसे कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। देखिए ना मेडुला ऑब्लोंगेटा के एकदम सेंटर में है, और जो साइड वाली पार्ट है यानी कि लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब कि जो ये वाला पार्ट है जिसे मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, जो ये लेटरल वाला पार्ट है इसे कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, वर्टिब्रल आर्टरी, खुद वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। एंड अगर ऑप्शन में वर्टिब्रल आर्टरी ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड आंसर क्या होगा, पी का, यानी कि पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। मतलब कि जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, देखिए जो ये वाली आर्टरी है और जो ये पूरी की पूरी आर्टरी है, ये दोनों कहाँ है, लेटरल साइड है, ये दोनों के दोनों लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करती हैं। तो ओवरऑल इन दोनों में से भी अगर एक आंसर चूज करना हो कि वर्टिब्रल करती है कि पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर करती है, तो देखिए आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा, वर्टिब्रल आर्टरी होगा। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड आंसर क्या होगा, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ओवरऑल देखिए मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा की ब्लड सप्लाई को 2 पार्ट में पढ़ाया, किन 2 पार्ट्स में, सबसे वाला मीडियल पार्ट कि इसके मीडियल पार्ट को कौन सप्लाई करती है, इसके लेटरल पार्ट को कौन सप्लाई करती है। मीडियल में मैंने क्या बताया, ASA यानी कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और लेटरल में मैंने क्या बताया, वर्टिब्रल आर्टरी। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर क्या होगा, पी का। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो ये लिख देना वर्टिब्रल आर्टरी, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर क्या होता है, पी का। तो दिस इज एमओ ब्लड सप्लाई। देखिए बेसिलर आर्टरी मतलब कि पोन्स की ब्लड सप्लाई, इसमें सीधा आंसर देना है कि बेसिलर आर्टरी से ऐसे देखिए बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं और वो सारी की सारी ब्रांचेज किसे सप्लाई करती है, पोन्स को सप्लाई करती हैं। तो यहाँ लिख दो कौन सप्लाई करेगी इसे सप्लाई करती है बेसिलर आर्टरी। एंड अब हम मिड ब्रेन की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए मिड ब्रेन को कौन सप्लाई करती है, ये वाली आर्टरी, ओके, मतलब कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पे क्या था, सेरिबेलर, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो देखिए जो ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है ना, इसके टोटल 2 सेगमेंट्स होते हैं। देखिए एक कौन सा होगा, ये P1 यानी कि प्रोक्सिमल सेगमेंट। देखिए ना सबसे पहले ये हुआ तो दिस इज प्रोक्सिमल सेगमेंट, और ये वाला कौन सा होता है, दिस इज P2 सेगमेंट। तो ओवरऑल जो प्रोक्सिमल सेगमेंट होता है ना, ये किसे सप्लाई करता है, मिड ब्रेन को। देखिए ना यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिड ब्रेन है, ये क्या है, सेरिब्रल पेडंकल किस में आते हैं, मिड ब्रेन में आते हैं। अरे हमने बोला ना यार आगे वाले पार्ट पीछे वाले पार्ट, तो आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पेडंकल, और पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टेक्टम। सेरिब्रल पेडंकल और टेक्टम दीज आर द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। अरे भाई यहाँ बताया था, देखो इस वाले डायग्राम बताया था, ये देखो सेरिब्रल पेडंकल आगे वाला पार्ट, टेक्टम पीछे वाला पार्ट, मिड ब्रेन को जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इस तरह से एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसी की बात कर रहा हूँ, ओके। तो ओवरऑल ये दोनों क्या है, ये दोनों दीज आर सेरिब्रल पेडंकल। तो देखिए यहाँ पर मिड ब्रेन होगा। ओवरऑल काम की बात क्या है कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ PCA सप्लाई करता है किसे, मिड ब्रेन को। तो यहाँ पर क्या लिखना, PCA मतलब कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का भी प्रोक्सिमल पार्ट, ओके, प्रोक्सिमल सेगमेंट, ओके, सप्लाई करता है। तो देखिए ये पूरी की पूरी बात हो गई कि मिड ब्रेन को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, पोन्स को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। एंड इन द केस ऑफ प्रोक्सिमल सेगमेंट ऑफ PCA मतलब कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के प्रोक्सिमल सेगमेंट में कोई स्ट्रोक हो गया तो कौन सी बात है भाई, क्या हो जाएंगे, मिड ब्रेन सिंड्रोम हो जाएंगे। अगर बेसिलर आर्टरी में स्ट्रोक हो गया तो क्या हो जाएंगे, पोंटाइन सिंड्रोम हो जाएंगे। एंड वहीं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में कोई भी स्ट्रोक हो गया तो क्या हो जाएगा, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, क्योंकि ये मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करती हैं। एंड अगर वर्टिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी में कोई भी स्ट्रोक हो गया तो क्या हो जाएगा, मेडुलरी सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, बहुत कॉमन सी बात है भाई। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं इनके सिंड्रोम्स पर कि हम मिड ब्रेन के अंदर कौन कौन से पढ़ते हैं, पोन्स के अंदर कौन कौन से पढ़ते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर कौन कौन से पढ़ते हैं। ओके,